चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं है जो सामने से वार करता है, बल्कि वो है जो चुप रहकर आपका दिमाग पढ़ ले। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जो कम बोलते हैं वे अक्सर सब कुछ समझ चुके होते हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से व्यवहार करता है। चाणक्य कहते हैं, जब तक आपको कोई फायदा है तब तक लोग आपके साथ हैं, जब फायदा खत्म तो सम्मान भी खत्म। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उसके फायदे पर ध्यान दो। नंबर 2, जो आपको हर बात पर सहमत दिखे उससे सावधान रहो। जो हर बात पर हां कहता है वो या तो डरता है या कुछ छुपा रहा होता है। समझदार व्यक्ति बहस करता है, मूर्ख या चालाक व्यक्ति सिर्फ सहमति दिखाता है। नंबर 3, अपना अगला कदम कभी जाहिर मत करो। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी योजना सबको बता देता है वो हार पहले ही स्वीकार कर चुका होता है। शेर कभी शिकार से पहले दहाड़ता नहीं। नंबर 4, भावुक इंसान को सबसे पहले नुकसान होता है। जो लोग हर बात दिल से लेते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा चोट देती है। दया रखो लेकिन निर्णय दिमाग से लो। नंबर 5, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है वही कल आपको समझने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। नंबर 6, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल आपके राज जानने के लिए होती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने आपके दुख में साथ नहीं दिया उससे अपनी खुशी साझा मत करो। नंबर 7, अपनी ताकत दिखाओ मत, महसूस करवाओ। कमजोर लोग ताकत दिखाते हैं, ताकतवर लोग शांति रखते हैं। असली शक्ति शब्दों में नहीं, स्थिति में दिखती है। नंबर 8, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं, समझ से जीता जाता है। नंबर 9, जब तक सीख रहे हो तब तक मत रुको। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आपकी गिरावट शुरू हो गई। ज्ञान ही एकमात्र संपत्ति है जो कोई छीन नहीं सकता। नंबर 10, अंत में चाणक्य का सबसे गहरा नियम। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण रख लेता है वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है। गुस्सा, लालच, डर और घमंड, इन चारों पर जीत आपको अपराजेय बना देती है। अंतिम शब्द, अगर आपने ये भाग शांति से सुन लिया तो यकीन मानिए आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। चाणक्य कहते हैं, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जिसके निर्णय से लोग चलें। नेतृत्व कपड़ों से नहीं, आवाज से नहीं, निर्णय की ताकत से पहचाना जाता है। 1, हर कोई नेतृत्व के योग्य नहीं होता। भीड़ में चलना आसान है, दिशा देना कठिन। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं भ्रमित है वो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। पहले स्वयं स्पष्ट बनो, फिर नेतृत्व की बात करो। 2, नेता का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार ने सबसे बड़े राजाओं को गिराया है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे वो सीखना बंद कर देता है, और वहीं से पतन शुरू होता है। 3, निर्णय में देरी यानी हार की शुरुआत। चाणक्य नीति कहती है, गलत निर्णय से भी ज्यादा खतरनाक है निर्णय न लेना। नेता वो है जो कठिन समय में भी फैसला लेने की हिम्मत रखे। 4, नेता को अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। नेतृत्व में अक्सर आप अकेले होंगे, सभी तालियां नहीं बजाएंगे, कई विरोध करेंगे, लेकिन अगर निर्णय सही है तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। 5, दया और कठोरता दोनों जरूरी हैं। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दयालु है वो कमजोर कहलाता है, जो केवल कठोर है वो नफरत पाता है। संतुलन ही सच्चा नेतृत्व है। 6, सत्ता दिखाने से नहीं, व्यवस्था से चलती है। जो हर बात पर अपनी ताकत दिखाता है वो असुरक्षित होता है। असली सत्ता चुपचाप काम करती है, जैसे नियम, व्यवस्था और अनुशासन।
7. योग्य व्यक्ति को ऊपर लाओ, भले वो तुम्हें चुनौती दे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर लोग अपने से कमजोर लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। मजबूत नेता योग्य व्यक्ति को चुनता है, भले वो उससे बेहतर क्यों ना हो। 8. जनता का मन समझना अनिवार्य है। जो नेता जनता का दर्द नहीं समझता, वो केवल शासक होता है, नेता नहीं। सुनना सीखो, न कि केवल आदेश देना। 9. संकट नेतृत्व की असली परीक्षा है। सुख में हर कोई नेता बन सकता है, लेकिन संकट में सिर्फ कुछ ही खरे उतरते हैं। कठिन समय आपका चरित्र उजागर करता है। 10. आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी सत्ता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, उसके लिए दुनिया जीतना आसान हो जाता है। गुस्सा, लालच, भय और मोह, ये 4 दुश्मन राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। निष्कर्ष, नेतृत्व पद नहीं, उत्तरदायित्व है, और जो इस उत्तरदायित्व को बुद्धि और संयम से निभाता है, वही इतिहास बनाता है। अंतिम पंक्ति, जो खुद पर शासन कर लेता है, वही दूसरों पर शासन करने योग्य होता है। चाणक्य कहते हैं, धन बिना नीति के विनाश लाता है और नीति बिना धन के निर्बल होती है। जो व्यक्ति या राज्य धन का प्रबंधन नहीं जानता, उसकी शक्ति क्षणिक होती है। पहला, धन ही राज्य की रीढ़ होता है। चाणक्य नीति कहती है, जिस राज्य के पास धन नहीं, उसकी सेना, नीति और न्याय तीनों कमजोर हो जाते हैं। धन केवल ऐश्वर्य नहीं, सुरक्षा और स्थिरता का साधन है। दूसरा, आय से पहले खर्च तय मत करो। जो राजा या व्यक्ति आय से पहले खर्च करता है, वो भविष्य को गिरवी रख देता है। चाणक्य कहते हैं, अव्यवस्थित खर्च सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा, धन का स्रोत शुद्ध होना चाहिए। अन्याय से आया धन अधिक समय तक नहीं टिकता। जो धन प्रजा को दुख देकर कमाया गया हो, वही विद्रोह को जन्म देता है। चौथा, कर ऐसा हो जो बोझ न बने। चाणक्य नीति, मधुमक्खी जैसे फूल से शहद लेती है, वैसे ही राजा को कर लेना चाहिए। अधिक कर जनता को तोड़ देता है। पांचवा, धन को छुपाना भी एक कला है। सारी संपत्ति का प्रदर्शन राज्य को कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपना खजाना दिखाता है, वो शत्रु को आमंत्रण देता है। छठा, भंडार हर समय तैयार रखो। आपदा, युद्ध और संकट बिना सूचना के आते हैं। जिस राज्य के पास भंडार नहीं, वो घुटनों पर आ जाता है। सातवां, भ्रष्टाचार साम्राज्य को भीतर सिखाता है। चाणक्य नीति, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासा मरती है, वैसे ही भ्रष्ट राज्य धन में रहकर निर्बल हो जाता है। भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक रोग है। आठवां, योग्य को धन, अयोग्य को नहीं। धन का गलत वितरण प्रतिभा को मार देता है। जो योग्य है उसे संसाधन दो, तभी विकास होगा। नौवां, आपदा में धन ही रक्षा करता है। नीति और साहस तभी काम आते हैं जब संसाधन साथ हों। धन की कमी में सबसे पहले व्यवस्था टूटती है। 10वां, साम्राज्य शस्त्र से नहीं, व्यवस्था से चलता है। चाणक्य कहते हैं, जहां व्यवस्था मजबूत हो, वहां हथियार उठाने की नौबत नहीं आती। नियम, अनुशासन और न्याय राज्य को अमर बनाते हैं। निष्कर्ष, डीप कंक्लूजन, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की भूख राज्य और व्यक्ति दोनों को खा जाती है। जो धन को साधन बनाए, वो उन्नति करता है। जो धन को लक्ष्य बनाए, वो गिर जाता है। अंतिम पंक्ति, वायरल लाइन, जिसने धन को नियंत्रित किया, उसने भविष्य को नियंत्रित किया। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु को कमजोर समझता है, वही सबसे पहले हारता है। शत्रु को कभी छोटा मत समझो और मित्र पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करो। एक, शत्रु की पहचान करना ही आधी जीत है। हर विरोधी शत्रु नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं। चाणक्य नीति, जो सामने से वार करे, वो उतना खतरनाक नहीं जितना पीछे से मुस्कुराने वाला। 2, शत्रु की ताकत से पहले उसकी कमजोरी खोजो। शत्रु को हराने के लिए उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से हमला करो। हर व्यक्ति, हर राज्य किसी ना किसी लोभ, डर या अहंकार से बंधा होता है। 3, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं,
जिस युद्ध में खून बहे वो बुद्धि की हार होती है। सच्चा विजेता बिना युद्ध के जीतता है। 4. कूटनीति शस्त्र से अधिक शक्तिशाली है। शब्द, समझौता, भ्रम और रणनीति तलवार से ज्यादा असरदार होते हैं। कई युद्ध लड़े ही नहीं जाते, जीत लिए जाते हैं। 5. शत्रु को कभी पूरी सच्चाई मत बताओ। जो अपनी पूरी योजना दूसरों के सामने खोल देता है वो खुद अपने विनाश का रास्ता बनाता है। चाणक्य नीति, रहस्य वही सुरक्षित है जो अकेले को पता हो। 6. मित्रता भी स्वार्थ पर टिकी होती है। चाणक्य यथार्थवादी थे। वे कहते हैं, स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। जब हित बदलता है मित्र भी बदल जाता है। 7. शत्रु को मौका दो कि वो गलती करे। जो जल्दी हमला करता है वो अपनी चालें खोल देता है। धैर्य रखो, शत्रु खुद ही अपनी गलती दिखा देगा। 8. कमजोर शत्रु को भी कभी न छोड़ो। आज कमजोर दिखने वाला कल सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। चाणक्य नीति, अधजले अंगारे पूरी आग से ज्यादा खतरनाक होते हैं। 9. भय और लोभ सबसे बड़े हथियार। हर व्यक्ति या तो डर से चलता है या लालच से। जिसने ये समझ लिया उसने मनुष्य को समझ लिया। 10. विजय के बाद दया भी जरूरी है। केवल कठोरता नफरत पैदा करती है। चाणक्य कहते हैं, जीत के बाद दया राज्य को स्थिर बनाती है। निष्कर्ष, शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। जो क्रोध में लड़ता है वो हारता है। जो धैर्य और नीति से चलता है वही इतिहास बनाता है। अंतिम पंक्ति, युद्ध मैदान में नहीं, मस्तिष्क में जीता जाता है।